हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं, तो हमारे प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है वो लिटरेचर और ग्रामर दोनों पे चल रहा है। स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं आपके यूपी टीजीटी एंड पीएचडी को लेकर के, एज वेल एज अगर ग्रामर टॉपिक की बात करें तो वो इम्पोर्टेंट तो ऑल कंपटीशन के लिए, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या टीजीटी पीएचडी हो। इट इज द ये जो ग्रामर की टॉपिक हैं ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और बेस्ट हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर ही बेस्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे डे 9 में। पिछली अगर वीडियोस की बात करें तो हम डे 8 तक कर चुके हैं और डे 8 में हमने 49 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लिया है। तो आज के वीडियो का हम लोग स्टार्ट करेंगे 50 क्वेश्चन से, यानी कि नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन जो होगा। तो चलिए बिना देर के हुए देखते हैं कि हमारे आज डे 9 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो डे 9 का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि ही कैन रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये पूछ दिया है कि ही कैन रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो डियर फ्रेंड, ये आप पे आपको बताना है कि ये इसका पैसिव वॉइस क्या हो सकता है, इसका पैसिव वॉइस क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ मैंने बताया हुआ कि अगर ये कैन नजर आए, कैन हो, मे हो, कुड हो, शुड हो, कुछ भी हो, यानी मॉडर्न वर्ब अगर आता है और उसके पीछे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, क्या दिख जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये कंफर्म होता है कि वो एक्टिव वॉइस होता है। और उसका बनाना क्या होता है, हमें उसका बनाना होता है पैसिव वॉइस। क्योंकि ये कंफर्म है कि अगर किसी भी मॉडर्न वर्ब के बाद अगर वर्ब का पहला फॉर्म मिल जाएगा तो वो तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा और उसे कन्वर्ट किसमें करना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के दौरान भी हमें कोई ज्यादा रिस्क उठाने की जरूरत नहीं होती है। जो मॉडल वर्ब दिया होता है उसी का हमें उसी में बी लगा देना होता है और बी लगा के वर्ब के पीछे थर्ड फॉर्म लिख दें तो हमारा ये प्रक्रिया पैसिव वॉइस की पूरा हो सकती है, पूरा हो जाती है। अब उस यही देखना है, हमें यही मैच करना है। तो आइए मैं सिखाता हूँ कि बहुत ज्यादा अगर आप नॉलेज नहीं रखते हैं तब भी कैसे अपने ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं फॉर पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव के कॉम्बिनेशन में। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर मॉडल वर्ब कोई भी, मतलब मॉडल वर्ब कोई भी दिख जाए एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का सिंपल फॉर्मूला है कि उसी में बी लगेगा और बी के पीछे थर्ड फॉर्म सर्च कर देना है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा ही है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों मिलके हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलके हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ये तो कंफर्म होता है कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले लेके आते हैं, तो उसको हम पहले लेकर आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चार के चारों ही ऑप्शन में ना इंग्लिश फ्रेंच, इंग्लिश फ्रेंच, इंग्लिश फ्रेंच, इंग्लिश फ्रेंच, मतलब चार के चारों ऑप्शन में जितने ना ऑब्जेक्ट सही लिया है। यानी अभी तक अगर बात करें तो ए बी सी डी सब ठीक है, लेकिन अब लेते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात। तो मैंने बताया कि कैन वही रहना चाहिए और इसने ए ने क्या कर दिया, कुड कर दिया। तो जब इसने कुड कर दिया तो कहिए भैया तो यहाँ से निकल, क्योंकि तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं चाहिए था, हमें वही सेम टू सेम चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाले में, बी वाले में क्या कर दिया, विल कर दिया। इससे भी कह दो भाई तू यहाँ से निकल, क्योंकि हमें तो चाहिए सेम टू सेम, ये परिवर्तन क्यों, परिवर्तन की जरूरत नहीं होती। अब ले लीजिए नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट में इसने फिर क्या कर दिया है, वुड कर दिया है, तो ये यहाँ भी ये गलत हो जाता है। तो तीन तो काट चुके हैं, क्या चौथे की काटने का इरादा है, रंगिया नहीं, चौथे को नहीं काटेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए कैन है तो कैन मिल गया, और मैंने बताया था कि उसके बाद बी आना चाहिए तो बी मिल गया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म बाई ही। तो यही आपको ऑप्शन सही होता है डी, English and French can be read by him. That is the best option to select our correct option of the given following four option. यानी जो हमारे पास given option होते हैं उसमें से हमें select करने का ये सबसे बेहतर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ले लेते हैं हम नंबर नेक्स्ट, यानी 51। तो 51 में बात करने वाले हम लोग कि our team has been defeated, है ना, बस इतने बोल दिया गया है कि आवर टीम हैज बीन लिफ्टेड, कि हमारी टीम जो है कि वो हराई गई। तो सेंटेंस हमारे पास एक आया है, उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि एक्टिव है या पैसिव है। आइए मैं कुछ ट्रिक दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे हैज दिखा तो ठीक है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म का आना, अगर हैज के बाद थर्ड फॉर्म मिल जाता तो वो एक्टिवाइज हो जाता, लेकिन यहाँ हैज के बाद थर्ड फॉर्म तो मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे मिला क्या आपको, हैज के बाद बीन मिल गया। ठीक है, हैज के बाद बीन है, जब भी हैज के बाद बीन हो और बीन के बाद थर्ड हो ना, ये जब भी हैज के बाद बीन हो या हैव के बाद बीन हो या हैड के बाद बीन हो और उसके बाद भी थर्ड फॉर्म लगा दे तो वो पैसिव हो जाएगा। लेकिन अगर हैज हो, हैव हो, हैड हो,
इन तीनों के बाद थर्ड फॉर्म का आना ये एक्टिव वॉइस को बताता है। ठीक है, इतनी बातें तो याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे हमको मिल गया ये पैसिव वॉइस। अब इस पैसिव वॉइस को बना लेना हमें एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने कंफर्म कर दिया कि एक्टिव वॉइस कैसे बन सकता है, हैज, हैव और हैड, इन तीनों के पीछे अगर आप थर्ड फॉर्म देते हैं तो ये एक्टिव वॉइस होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि ऐसे दिया हुआ है कि आवर टीम हैज बीन डिफेटेड। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि ये आपका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहा होगा। यानी पैसिव वॉइस का क्या है, जो पैसिव वॉइस में आगे होता है वो एक्टिव वॉइस में कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट लेने की बात है, तो सब्जेक्ट यहाँ देखिए ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि पीछे जाएगा। सब्जेक्ट की बात है तो चारों ही ऑप्शन में सब्जेक्ट आपको दे दिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी चार के चारों ऑप्शन में दे दिया, यानी दे उसने मान लिया। जैसे मान लिया यहाँ पे डिफेटेड बाय देम होता, तो देम होता तो वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा ना एक्टिव वॉइस का, तो वो दे ले लिया है। ठीक है, अब दे लिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए दे के बाद आप क्या चाहिए, हैज बीन है ना, तो सीधे सीधे आपको याद रखना दे हमारा प्लूरल है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो हैज तो आएगा नहीं, जब भी आएगा तो वो हैड आएगा। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या, यहाँ पे देखिए दे के बाद क्या ले लिया है, डिफरेंट पर्पस सेकंड फॉर्म। तो इससे कहता भाई तू घर चला जा क्योंकि तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हैज और हैड में चलना है। ये देखिए हैड ले लिया, इसको भी कहिए घर जाओ भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए सी को मैं अभी लेफ्ट कर देता हूँ, मे भी है डी, डी में देखिए वर्ब, इसकी भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा हैज और हैड का, क्या आना चाहिए, दे हैव डिफेटेड आवर टीम। अब इसको उल्टा कन्वर्ट करते हैं, देखिए आ जाएगा ये, अगर देखिए ये सेट आ जाएगा नहीं कि अगर ये कहता है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम पहले ले लिए और आवर टीम सिंगुलर है तो हैज बीन ले लिए और उसके बाद क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म डिफरेंट। अब यही जो बाय देम लिखना था उसने नहीं लिखा हुआ था। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सही होता है सी, कि दे हैव डिफरेंट आवर टीम। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं और भी हम अगले नंबर की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास अगला नंबर क्या होता है उसे देखते हैं, लिसन टू मी। अब ये कहता है कि भाई लिसन टू मी है और इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो लिसन टू मी है, आपको पैसिव वॉइस बनाना। देखिए कई बार होता है कि ऐसी कुछ सेंटेंस लिखते हैं जिसमें प्लीज की जरूरत होती है, लेकिन अगर कोई स्टार्टली नहीं बोला है और प्लीज का भाव वहां पे नजर आता है, समझिए पहले प्लीज नहीं दिया है लेकिन अगर प्लीज का भाव नजर आता है तो आपको प्लीज वाले रूल्स को लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि प्लीज का रूल यही कहता है कि प्लीज और काइंडली अगर एक्टिव वॉइस में नजर आते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें प्लीज और काइंडली की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर से सुने, प्लीज और काइंडली की जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना होता है और प्लस प्लीज को हटा के जो बच जाता है सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर देना होता है। तो आइए देखते हैं बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या। तो लिसन टू मी है, अक्सर देखिए लिसन टू मी है तो आप किसी को आदेश नहीं दे सकते, यही कह सकते हैं मेरी बातें सुने। तो बहरहाल आपने ये नहीं बोला है कि प्लीज लिसन टू मी, लेकिन रिक्वेस्ट की भावनाएं तो हैं कि कृपया मेरी बातें सुनी जाए, तो वही रूल फॉलो होगा। आइए देखते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे मैंने बताया कि फॉलो होना चाहिए प्लीज वाला रूल, तो यू आर रिक्वेस्टेड आना चाहिए, तो सारे ऑप्शन की बात ही खत्म हो जाती है। सीधे से देखिए यहाँ यू हैव है, यू मस्ट है और यू आर है, यू आर सपोज्ड कर दिया है, लेकिन हमें देखिए ये दो लोग तो चले जाएंगे, ठीक है, यू आर दोनों सही थे, लेकिन यहाँ यू सपोज कर दिया है सी वाले में, जबकि हमें चाहिए क्या, रिक्वेस्ट चाहिए, यू आर रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, मैंने बताया कि प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देंगे और फिर ये हो जाएगा लिसन टू मी, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है डी, फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपका सही होता है डी। तो चलिए मैं बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट 53। अगर मैं बात करूं आपके सामने 53 का, तो 53 वाला हमारे पास ये होगा कि हर नेबर लाफ्ड एट हर, यानी ये कह रहा है कि हर नेबर मतलब उसका पड़ोसी, लाफ मतलब हंसता है, एट हर मतलब उस पे हंसता है, उसका पड़ोसी उस पर हंसता है। तो अब देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर लेने की। तो यहाँ मैं बताऊं, देखिए ये हो गया हर नेबर, ये सब्जेक्ट होगा और ये वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म ये, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए जो लाफ एट होता है एक साथ चलता है, इसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस में आने वाली प्रीपोजिशन को आप कभी प्रिवेल नहीं कर सकते हैं कि लव एट होगा तो उसे कभी भी लाफ से जुदा नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा क्राइम कर देंगे, ठीक है, और करप्शन कर देंगे। तो कभी भी लाफ से एट को जुदा मत करिएगा, व्हाटएवर वो एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा, देयर विल बी नो मैटर, बट लाफ एट को एक साथ रहने दीजिएगा। ठीक है, अगर इनके जुगलबंदियों को तोड़ने का काम करते हैं तो आप एक करप्शन करने का काम करते हैं, और करप्शन करेंगे तो आपका नंबर गया।
तो करप्शन मत करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हमारा, ये हो जाएगा आपका, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये V2 है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, अपने ऑब्जेक्ट को लेने वाले हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब देखिए ये एक्टिवाइज तो था ही, पैसिवाइज में आएगा तो सामने आएगा सी। देखिए तीनों मतलब चारों ऑप्शन में क्या मिल गया आपको, सी मिल गया, चारों वाले ऑप्शन में आपको सी मिला हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक तो सभी चीजें सही है। आगे देखते हैं, अब ये बात याद रखिए, जो V2 होता है उसका पैसिवाइज बनाते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं क्या, वाज और वर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं क्या, वो देखिए वाज या वर चाहिए हमें। तो अब मैं कहता हूँ कि देखिए ये पहले वाले में वाज है, यहाँ तक ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन दूसरी वाले में है क्या, इसको हटा दीजिए क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और डी वाले में ई आ गया, इसको भी हटा दीजिए, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेते हैं कि वाज वाला तो ठीक ही चल रहा है। तो यहाँ कहता है कि वाज लव्ड बाई हर नेबर। तो देखिए लाभ के साथ इसने ऐड को हटा दिया, करप्शन कर दिया। तो इसको करप्शन कर दिया है मतलब ये गलत हो जाएगा कि लाभ से ऐड को आपको जुदा कभी नहीं करना है, उसे कभी नहीं आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे कि अगर लाभ के साथ अगर ऐड है तो वो रहना ही चाहिए, अगर आप हटाते हैं तो करप्शन करते हैं और अपना ऑप्शन गलत कर देते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए बी वाला हमारा है सी और इसके साथ वाज भी मिल गया, लाभ भी मिल गया, ऐड है, करप्शन नहीं हुआ है। बाई हर, बाई तो आएगा, वो रूल है बाई में, बाई हर नेबर। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर सही होता है बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी ये चीजें आ रही होंगी। तो चलिए समझ को और आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 54। 54 इस प्रकार से कहता है कि हु विल टेक अप दिस असाइनमेंट, हु विल टेक अप दिस असाइनमेंट। इसका हमें बनाना है, क्या बनाना है, ब्रैकेट में तो नहीं लिखा है लेकिन समझ के जानिए कि अगर विल के साथ किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आना इस बात को है बताना कि ये है हमारा एक्टिवाइज। क्या है, एक्टिवाइज। और जब एक्टिवाइज है तो बनाना कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस ही तो बनाना होगा। तो चलिए पैसिव वॉइस बनाने के देखते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि जिस सेंटेंस की शुरुआत होती है हु से, जिस भी सेंटेंस की शुरुआत होती है हु से, उसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं बाय होम से। याद रखेंगे कि जिस भी सेंटेंस की शुरुआत होती है हु से, उसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं बाय होम से, कितना तो पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बाई होम। बाई होम क्या बात है, यहाँ पे तो बाई होम, हाँ इसको भी कर लीजिए, चलिए बाई होम कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, मतलब बाई होम हो गया, बाई होम हो गया। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो बाई होम चारों ही ऑप्शन में है भाई, यहाँ तक तो सब सही हो गए। अब एक बात रखिएगा कि जिस प्रकार से ये हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक उसी प्रकार से आपके पास बाई होम के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो याद रखिए, अब ये देखिए बाई होम के बाद कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो इसे कहिए आप छुट्टी पे जा सकते हो, आपको इजाजत है कि आप अपने घर जाओ। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने कहा जिस तरीके से हु के बाद हेल्पिंग वर्ब है उसी प्रकार से बाई होम के बाद भी आना चाहिए। यहाँ पर क्या गया था, बाई होम के बाद भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो इसलिए कहिए छुट्टी पे जाए क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी देखें हम डी वाले में भी वही कंडीशन है कि बाई होम के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो इसको भी क्या कर लेंगे, छुट्टी पे देख लेंगे। अब बचता है आपका सी वाला जो बाई के बाद विल लेता है और आपके असाइनमेंट यानी जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के रूप में बना लिया, तो ये हो जाएगा, फिर बी हो गया और फिर थर्ड फॉर्म में टेकन और फिर अब। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपको होता है सी, बिल्कुल करेक्ट होता है। ये है ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन तक पहुंचने के तरीके हैं। तो चलिए आज एक और भी हमारा क्वेश्चन हमारे पास है, डे 9 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो डे 9 का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन वो है आपके सामने इस प्रकार कि द डॉक्टर डिस्पेयर्ड ऑफ हिज रिकवरी। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही रूल चलने वाला है। कैसा रूल चलने वाला है कि जैसे कि लाफेट में चल रहा था, तो वो लाफेट वाला रूल आप बदलेंगे नहीं, वो आप बना के रखेंगे अपना। देखिए तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये डॉक्टर आपका तो है सब्जेक्ट, ठीक है, ये डिस्पेयर्ड आपका वर्ब हो गया और ये हिज रिकवरी आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी जो हमारा एक्टिवाइज, देखिए ये एक्टिवाइज क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बगल में वर्ब के सेकंड फॉर्म का आना, पास्ट इंडेफिनिट को है बताना, ये आपको है समझ जाना, ठीक है। इतना तो समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे। तो समझिए, देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया और क्या मिल गया आपको, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। ऑब्जेक्ट को क्या करने वाले हम लोग पहले ले लेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम पहले ले लेंगे। तो चलिए फिर लेते हैं हम लोग। तो हिज रिकवरी, एक ही हमारा ऑब्जेक्ट बन पा रहा है कि हिज रिकवरी बन पा रहा है क्योंकि आगे उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे लेंगे हिज रिकवरी। अब फिर क्या हो जाएगा, जब ये सेकंड है तो यहाँ पे वाज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो क्योंकि पैसिव वॉइस, देखिए अगर एक्टिव में V2 होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वाज और उसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है।
तो हिज रिकवरी वाज हो गया। फिर क्या ये कहता है कि डिस्पेयर्ड ऑफ है, डिस्पेयर्ड ऑफ तो लगेगा ही लगेगा, थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये मैंने कहा कि लाफ एट वाला रूल जैसे है कि लाफ एट के साथ ऐड होना चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार के डिस्पेयर के साथ आप होता है और उसे आप जुदा नहीं कर सकते। अगर आप जुदा करते हैं, अलग करते हैं या उसे हटाते हैं तो आप बहुत बड़ा क्राइम कर देंगे, और क्राइम करेंगे तो पता ही है कि पनिशमेंट तो मिल जाएगी। यानी अगर आप क्राइम करते हैं तो पनिशमेंट तो श्योर मिलेगी। यानी डिस्पेयर के साथ अगर आपको आप हटा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो आपको कदापि नहीं हटाएंगे, बाकी आप पैसिव वॉइस के सारे रूल को फॉलो करेंगे। तो जैसे देखिए हिज रिकवरी वाज डिस्पेयर्ड, और फिर ये ऑफ रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस की रूल के अकॉर्डिंग बाई भी लगता है तो बाई लगेगा। और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी थी, इससे डॉक्टर वर्ड पूरा ना लिख करके डीआर लिखा हुआ तो समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर सही हो जाता है हमारा, हिज रिकवरी was despaired of by the डॉक्टर। और मैं बाकी चीजों की बात करूं तो यही हमारा सब्जेक्ट कैसे बनेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव जब ही रिकवरी है तो डॉक्टर कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट था ही भी नहीं बन सकते, ये सारे ऑप्शन हो गए गलत। तो आपके ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए। तो इस प्रकार दोस्तों आज का ये डे 9 हमारा होता है कंप्लीट। जो उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस और पैसिव वॉइस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि एक हमें ऑप्शन तक पहुंचने का जो एक माध्यम पता चल जाता है। तो कई बार होता है कि हमें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं होता है, लेकिन अगर ऑप्शन पता है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए हम अपने सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। और एनी हाउ हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से सही होना चाहिए। देयर इज नो मैटर फेयर एंड फाउल, किसी भी तरीके से आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। वहाँ ऑप्शन अगर एक बार सही हो गया तो एग्जामिनर ये नहीं पूछने आता है कि आपने कैसे किया, लेकिन ऑप्शन सही किया है ये जानना जरूरी है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग लाइफ तक हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है, तो समझिए कहीं न कहीं हमारे अंदर जो डाउट क्रिएट होता है तो एग्जाम में वो हमको आउट कर देता है। तो डाउट के साथ न जाए, एग्जाम में प्रैक्टिस करके श्योर एंड सर्टेन होके जाएं, ताकि आप अपने एग्जाम को पास आउट करें और एक सिलेक्शन अपना श्योर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। ये तो जाते जाते बस इतना कहना रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो कुछ भी अगर फील कर पाते हैं तो कमेंट भी कर दिया करें मुझसे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके इम्प्रूव कर सकें और आपको बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करा सकें। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी टिल योर एग्जाम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।